दोस्तों, जिस तरीके से आजमगढ़ का चुनाव चल रहा है, आजमगढ़ में कैंडिडेट्स बदले जा रहे हैं, उस तरीके से आजमगढ़ की सियासत को, आजमगढ़ के चुनाव को समझना बहुत ही कठिन होता जा रहा है। शुरुआत में जब धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ने आए या फिर दिनेश लाल निरहुआ चुनाव लड़ने आए आजमगढ़ से, अब की बार पिछली बार तो दिनेश लाल निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को 8,000 के आसपास वोट से हरा दिया था। लेकिन अब की बार चुनाव में फिर से वही दोनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल निरहुआ, जो कि वर्तमान में आजमगढ़ के सांसद हैं, और धर्मेंद्र यादव, जो कि पिछली बार दिनेश लाल निरहुआ से हारे थे, अब वो भी चुनाव मैदान में है। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ कि जैसे जिस तरीके से मायावती ने अपने कैंडिडेट्स बदले, जिस तरीके से मायावती ने आजमगढ़ को लेके या बहुत सारी सीटों को लेके ऐसे गेम खेले, अपने कैंडिडेट्स बदले, तो कहीं न कहीं सबके मन में एक संदेह पैदा हो गया, या कह सकते हैं कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है। आजमगढ़ के चुनाव की अगर बात करें तो बसपा पार्टी ने 3 बार कैंडिडेट बदले हैं। पहले तो उन्होंने भीम राजभर को लाया था, तो अंदाज़ा ये लोगों का लगाया जा रहा था कि भीम राजभर के आने से राजभर वोट भी जो है बसपा की तरफ जाएगा, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा था, और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के खाते में सीट जाती हुई दिखाई दे रही थी। क्योंकि पिछली बार बसपा पार्टी से गुड्डू जमाली, जो कि लोकल क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं, उनको टिकट दिया गया था बसपा पार्टी द्वारा, और 2,66,000 के आसपास वोट पाए थे, जिसमें एक मुस्लिम तबका भी, बहुत बड़ा मुस्लिम तबका भी था, और लोगों का भी वोट था, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे काफ़ी जो है उनका महत्व लोकल एक निवासी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा चुनाव पे। और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी या बहुत लोगों की माने तो हार का कारण भी वही बताया जा रहा था। तो गुड्डू जमाली को अब की बार अखिलेश यादव ने अपने पाले में कर लिया, और कहीं न कहीं जो मुस्लिम वोट है, जो एक बड़ा तबका जो है गुड्डू जमाली को गया था, जिससे कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था, वो कहीं न कहीं उसको फ़ायदा मिलता हुआ उसका दिखाई दे रहा था अब की बार चुनाव में। भीम राजभर के आने के बाद समाजवादी पार्टी को और फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन भीम राजभर चुनाव प्रचार में जुटे थे, लेकिन मायावती ने उनको बदल दिया, आजमगढ़ की सीट से उनको बदल के सबिहा अंसारी को टिकट दे दिया। तब लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा हुई कि सबिहा अंसारी आई हैं तो कुछ मुस्लिम वोट उनके साथ भी जाएगा, जिससे कि समाजवादी पार्टी का ही नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में लोगों को लगने लगा कि लड़ाई जो है बहुत दिलचस्प होती जा रही है। लेकिन फिर सबिहा अंसारी को भी उन्होंने हटाया और उनकी जगह पर उनके पति को टिकट दे दिया। एक महिला की जगह एक पुरुष को टिकट दिया, तो सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं। समाजवादी पार्टी या फिर कह सकते हैं आप भारतीय जनता पार्टी, या जो जनता है आजमगढ़ की, वो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ है। इससे फ़ायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। आप कह सकते हैं बड़े लोगों की अगर माने, बहुत लोगों की सुने, तो बसपा पार्टी जो कैंडिडेट्स बदल रही है बार-बार, इससे बसपा पार्टी का खुद ही नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बसपा पार्टी जो है समाजवादी पार्टी का कुछ मुस्लिम वोट जो है ज़रूर अपने पाले में करेगी, और उसका कोर वोटर वो है ही। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को राजभर समाज का वोट या फिर फ़ायदा होगा। कहीं न कहीं आप कह सकते हैं इस चुनाव में लोग मान रहे हैं कि लड़ाई जो है बहुत काँटे की हो गई है। जहाँ एक तरफ पहले ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बसपा सुप्रीमो ने जैसे भीम राजभर को टिकट दिया था, तो धर्मेंद्र यादव की जीत लगभग कुछ लोग सुनिश्चित मान रहे थे। हालाँकि चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए। लेकिन वहीं जब से बसपा पार्टी ने कैंडिडेट्स बदले, सबिहा अंसारी को लाई, फिर उनके पति को लाई, तो लोग कन्फ्यूज़ हो गए। कहीं न कहीं लोगों का यह मानना है कि लड़ाई जो है इतनी आसान नहीं है, ना तो धर्मेंद्र यादव के लिए, ना तो दिनेश लाल उर्फ निरहुआ के लिए। क्योंकि जहाँ एक तरफ जो है धर्मेंद्र यादव अपने हार का बदला लेना चाहते हैं, वहीं दिनेश लाल उर्फ निरहुआ जो है कि दोबारा से इस पे काबिज़ होना चाहते हैं। एक कह सकते हैं आपकी समाजवादी के गढ़ को तोड़ना चाहते हैं, या तोड़ चुके हैं, लेकिन अपनी एक पहचान स्थापित करना चाहते हैं। अगर इस बार वो चुनाव जीतते हैं तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पे ही आगे वाले चुनाव में उनको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। फिलहाल मायावती के इस कैंडिडेट बदलने को लेके आप क्या कमेंट करना चाहते हैं? इससे समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होगा या भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा? या आपके नज़र में कौन यहाँ से जीतने वाला है चुनाव? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। जय हिंद।